ये सही है, हाँ ये सही है, हाथ लगा लो। दुख व्यक्त करते हैं और काशी के नाम से काशीपुर प्रसिद्ध है और अपनी पहचान खोता जा रहा काशीपुर। कई बार आपने सुना होगा कि मुस्कुराइए आप काशीपुर में है, लेकिन अब मुस्कुराने की वजह भी काशीपुर के पास नहीं दिखाई देती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि काशीपुर की समस्याएं या समस्याओं में घिरा काशीपुर, और काशीपुर के अंदर जो समस्याएं हैं उसका निदान तो कहीं तक नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में आखिर क्या है इसका मुख्य कारण? जब एक मीटिंग हाल ही में देहरादून में हुई और काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम, जो कि लगातार प्रयासरत है काशीपुर की समस्याओं के लिए आवाज उठाने में, वो वहां पहुंचा तो मालूम पड़ा कि काशीपुर की समस्याएं तो सिर्फ काशीपुर के घेरे में ही फंसकर रह गई, देहरादून तक तो वो कहीं ना कहीं सुराही नहीं दी। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम के अध्यक्ष राजीव गई जी से, जानेंगे कि आखिर क्या रहे वो कारण और किस तरीके से जो है उनकी बात इस बार वहां तक पहुंच पाई है। तो चलिए बात करते हैं सर। देखिए, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम काशीपुर को खुशहाल बनाने की एक बीड़ा ले रखा है। उसी क्रम में काशीपुर की बहुत सी समस्याओं के साथ वो देहरादून विभिन्न विभागों के सचिवों से मिलने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, जिसमें हमारे जो सीनियर हैं योगेश जिंदल जी, शरद गोयल जी, चक्रेश जैन जी, योगेश जिंदल जी, ये सब लोग हम लोग मिलके सबसे पहले हम वहाँ पे हमारे पर्यटन सचिव कुलवेज साहब को जाके मिले। हमने उनको अवगत कराया कि काशीपुर एक ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 4 धर्म, सनातन, आर्य, सिख धर्म और बौद्ध धर्म का संगम है। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ ये चारों धर्म एक बड़े अच्छे तरीके से दिखते हैं। यहाँ का श्री नानकाना साहब गुरुद्वारा, जहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, यहाँ का दोना सागर, जहाँ पर कोई ऐसा नहीं है महापुरुष जो ना पहुँचा, जिसमें तुलसीदास जी, श्रवण कुमार अपने माँ बाप से लेकर, क्योंकि ये जो 4 धाम यात्रा का हमारे पुराणों में दर्ज है कि इम्पोर्टेंट जगह थी दोना सागर। साथ ही यहाँ पर कौरव पांडव का ये शिक्षा का केंद्र, हमारे द्रोणाचार्य जी यहाँ थे। यहाँ दयानंद सरस्वती जी आए तो यहाँ पर दयानंद आर्य का आपने स्मारक स्तंभ देखा है, बौद्ध का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और ये सारी चीज़ों के साथ ये जगह का विकसित होना, अभी तक एक खंडर की हालत में था। हमने उनकी नॉलेज में ये डाला कि यहाँ पे जो पर्यटक कॉर्बेट पार्क में आते हैं, जो नैनीताल आते हैं, उनके मैप में काशीपुर इन क्वालिटी की वजह से 30 स्थान के रूप में ऐड करें तो वो टूरिस्ट एक दिन के लिए यहाँ आकर यहाँ की चीज़ों को देखेगा। तो हमारा जो KDF का मुख्य ध्येय है कि काशीपुर को खुशहाल बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है, वो एक संभव हो सकेगा। तो उनको अवगत कराया हमने। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, चारों धर्म कह सकते हैं जिनके यहाँ से देखने को शुरुआत या फिर यहाँ पर उनका एक संगम है, तो कहाँ गया वो स्वर्णिम इतिहास? काफ़ी समय से आप काशीपुर में हैं, क्या इसी तरीके से काशीपुर का जो एक हाल है, जो स्थिति है, वो देखने मिलेगी? देर आए दुरुस्त आए। अब हम सब KDF के जितने कर्मठ ट्रस्टी हैं, जो हमारे सदस्य हैं, सब ने बीड़ा उठाया कि काशीपुर को फिर से एक टूरिज्म की स्थान पर पहुंचाना है, और जिसमें हमें हमारे मुख्यमंत्री उनकी भी प्रायोरिटी में है, और उसके लिए हमारे विधायक जी, हमारे सांसद, ये सब लोग लगे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि काशीपुर सोया हुआ है। काशीपुर ने इन विधायकों के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से एक तालमेल बिठाना है, जिसमें KDF अपनी भूमिका निभा रहा है कि इनके माध्यम से ही वो आगे पहुंचकर विभिन्न विभागों के सचिवों से ये करा रहा है। हमारा ये जैसे अभी दोना सागर की बात मैं बताऊं कि उसके लिए दोना सागर के 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन में इसको अडॉप्ट किया गया है।
जिसके पहला फेज शुरू हुआ है। हमने मांग करी है कि सेकंड और थर्ड फेज अभी से ही उस पर, क्योंकि टेंडर होने वो होना, वो शुरू किया जाए। तो उसके लिए हमारे सचिव महोदय ने एमडी को आदेश किया कि आप जल्दी से जल्दी इसको ये प्रक्रिया करें। साथ ही हमने उसमें जोड़ा कि उसका जो ताल है वो बड़ी जर्जर दशा में है बहुत, उसमें ना तो पानी का भराव है और गंदगी है। तो उसके लिए उन्होंने एमडी साहब को इसको योजना में सम्मिलित करते हुए शीघ्र उसका जीर्णोद्धार करने के लिए बोला है। अब हमारा जो मेन चीज़ है कि अगर धोना सागर एक बढ़िया तरीके से बन गया तो उसमें एक आपके शहर के लोग, देश विदेश के लोग वहाँ पर आएंगे। इसी तरह से फिर हम गिरिताल को ले रहे हैं और ये सारी समस्याओं को हम लेकर इसको टूरिज्म के लिए लेके जा रहे हैं। एक समस्या जो काशीपुर में लगातार बन रही है, या ये कह लें समस्याओं में घिरा काशीपुर, कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि काशीपुर में लगातार तरह तरह की समस्याएं जो है वो देखने मिलती हैं। लेकिन बड़ी बात तब आती है जब उन समस्याओं का निदान करने वाले अधिकारियों तक वो समस्याएं पहुंच ही नहीं पाती, या पहुंचती हैं तो उनके दिमाग से उतर जाती है। हम बात करें हाल ही में हुई मीटिंग में, जहां काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम के सदस्य जाकर देहरादून सचिवालय में सचिव से मिले तो तरह तरह की बातें सामने आई। उसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। केडीएफ के जो वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्योगपति भी हैं, काशीपुर के जाने माने समाज सेवी हैं योगेश जिंदल जी, जानेंगे उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। सर स्वागत है आपका स्वागत नेशन। धन्यवाद। हम लोग सर्वप्रथम पर्यटन सेक्रेटरी श्री कुर्वे जी से मिले। हमने उन्हें अवगत कराया द्रोण सागर की समस्या से। उत्तराखंड के 13 डेस्टिनेशन में काशीपुर का नाम है, लेकिन काशीपुर का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह का है कि जिसमें काशीपुर के अंदर लोकल लोग, यहाँ तक कि टूरिस्ट भी प्रवेश करना पसंद नहीं करते। उन्होंने तुरंत इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप समय समय पर यदि डेलीगेशन के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे तो यहाँ द्रोण सागर की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, उसके ऊपर जहाँ जहाँ इसमें कठिनाई आ रही हैं तत्संबंधित विभागों से संपर्क कर काशीपुर के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। उनका कहना धन की समस्या नहीं है, समस्या केवल अवगत कराने की है और अधिकारियों को प्रेरित करने की कि समय से काम करें। उन्होंने ये भी कहा मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान काशीपुर की तरफ है, लेकिन समय समय पर अपनी समस्याओं को, अपने विकास को हम देहरादून तक पहुंचाएं, यह अति आवश्यक है। उसके पश्चात हम लोग पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी श्री पंकज पांडे जी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है, IIM की रोड के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत उस पर कार्य करें। काशीपुर की रोड्स और दूसरी रोड्स के संबंध में भी उन्होंने बातचीत की है। हमारी जो फ्लाईओवर बन रहा है उस पर भी उन्होंने निर्देश दिए कि उसके नीचे लाइटें लगें, टाइल्स लगें और जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो। और जिन डिपार्टमेंटों में कार्य अधूरा पड़ा है जिसके कारण फ्लाईओवर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आप मुझे बताइए, अदरवाइज मैं संबंधित विभागों से स्वयं बात कर उस समस्या का निदान करूँगा। धन्यवाद। तो जैसे कि अभी योगेश जिंदल जी से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि किन किन समस्याओं से जो है काशीपुर की उन्होंने जो सचिव है उनको अवगत कराया। परंतु सवाल ये आता है कि ये मुख्य समस्या देहरादून में सचिव के आगे रखी गई है, क्या काशीपुर के बारे में यह सभी बातें पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा या अन्य माध्यमों से वहां तक नहीं पहुंची थी? इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो सावा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सचिव से मुलाकात जब हुई क्या लगा उनकी बातों को देखकर? देखिए मानिक, क्या है कि समस्याएं तो सबके पास बहुत हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में भी प्रायोरिटी। कहीं ना कहीं काशीपुर की समस्याएं जो वहाँ तक पहुँची हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है। और मैं कहूँगा काशीपुर के लोगों की भी जो सहनशीलता है वो सहनशीलता इतनी हो चुकी है
कि लोगों ने अब अपना आवाज़ को मुखर करना, अपनी समस्याओं को बताना भी अब छोड़ दिया है। पानी भरता है, 2-4 मिनट के लिए फोटो आते हैं, अगले दिन पानी भर जाता है, आप अपने काम पर लग जाते हैं। ट्रैफिक जैम होता है, पार्किंग नहीं मिलती है, आदमी को पार्किंग मिलती है, अगले दिन वो भूल जाता है, क्योंकि वो इस समस्या से लड़ते लड़ते इतना उसने अपने आप को सहनशील बना लिया है कि अब वो उसने आवाज़ उठाना भी बंद कर दिया है। हमारा माध्यम यह है कि जो रिक्वायरमेंट काशीपुर की है, जो ज़रूरतें हैं, वो देहरादून तक पहुंची भी हों, लेकिन उन्हें प्रायोरिटी में लाना, उनके लिए फंड उपलब्ध कराना और यह बताना कि काशीपुर आज तक स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पा रहा है। तो ये पूरा प्रयास जो है समस्याओं को आगे लाने का है और उन पर मुखरता से बात करने का है। तो जैसे कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं जनता का जागरूक होना, अधिकारियों का जागरूक होना, जनप्रतिनिधियों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है किसी भी शहर के लिए। तो वही बात करें काशीपुर की, तो जी जिसका नाम ही काशी के नाम से पड़ा हो, जिसका इतिहास इतना स्वर्णिम हो, आज उस शहर की बदरौंदगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीएम गोयल सर, उनसे भी हम जानेंगे। काफी लंबे समय से काशीपुर में है, सर ने काशीपुर का वो स्वर्णिम इतिहास भी देखा है। सर देखिए, सबसे बड़ी कमी तो क्या है कि जनता के अंदर जागरूकता की थोड़ी कमी तो है ही। दूसरी बात, हमारी जो लीडरशिप है उसकी भी कमी है कि उन मसलों को वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रही है, और अगर पहुंचा रही है तो उनको फॉलोअप नहीं हो पा रहा। फॉलोअप होना बहुत जरूरी है, और अगर स्ट्रांग लीडरशिप हो तो ये सब प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि लीडरशिप की भी बहुत बड़ी कमी है। तो कहीं ना कहीं जो बात आ रही है कि किसी शहर के पीछे रहने में या उसका विकास में, उस शहर के फेल होने में सिर्फ आम जनता का ही हाथ नहीं होता, अधिकारियों का ही हाथ नहीं होता, एक लीडरशिप का भी हाथ होता है। क्योंकि अगर लीडरशिप कहीं ना कहीं शहर में देखने नहीं मिलेगी, या लीडरशिप यहां से विधानसभा तक नहीं पहुंचेगी, समस्याएं नहीं पहुंचेंगी, या फिर अधिकारियों तक, सचिवों तक नहीं पहुंचेंगी, तो शहर का विकास संभव नहीं हो पाएगा और शहर को निराशा आगे तक देखने मिलेगी। हालांकि अब जो है काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम के माध्यम से बहुत सी बातें, बहुत सी समस्याएं काशीपुर की आगे रख दी गई हैं, जिसमें फॉलो भी उनका कहना है वो लगातार लेते रहेंगे, मीटिंग्स लेते रहेंगे। कितना विकास कार्यों में काशीपुर के तेजी आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से, और सारी अपडेट काशीपुर के विकास की आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।